गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आरवी व्लॉग्स। आज फ्रेंड्स वाली टी शर्ट पहन के जा रहे हैं ऑफिस फ्रेंडशिप करने। और व्लॉग की स्टार्ट एज़ यूजुअल करते हैं भगवान की आरती से। ऑफिस जाने के पहले ब्रेकफास्ट में गाइस आज कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कल तो निकल गया पनीर बनाने में ही, और आज रखा हुआ है पनीर का पराठा जो कि मैं ले जा रहा था ऑफिस। तो मैं सोच रहा हूँ एक मैं गरम करके खा लेता हूँ और बाकी एक मैं ले जाता हूँ और थोड़ा सैलड वगैरह ऑफिस में खा लूँगा, तो जिससे कि अपना दिनचर्या जो है स्टार्ट होने के लायक रहेगी, क्योंकि दूध तो है नहीं गाइस। और रहना शुक्ला के ना रहने से जो है हालत है पस्त गाइस, हालत बहुत पस्त है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी है गाइस कि जो कल मैं गया था रनिंग करने, उसके बाद आज जो वेट में डिफरेंस दिखा है और आज जो फीलिंग हुई है सुबह सुबह, वो इनक्रेडिबल है। कितना डिफरेंस है वेट में और क्या है वो सारी डिटेल्स अभी हम कवर नहीं करेंगे। हम कवर करेंगे अपनी एक सेपरेट जर्नी में, जो कि 120 डेज़ के बाद मोस्टली हम चालू करेंगे। तो मैं और अक्षय दोनों तो उसमें कवर करेंगे गाइस, तो आप स्टे ट्यून रहिए उसके लिए। अभी बस मैं सुबह सुबह रैना शुक्ला से बात कर रहा था, अपने टुमके को देख रहा था। टुमका सो रहा है आराम से हाथ फैला के। अभी ऑफिस निकलता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ ऑफिस से आने के बाद। इधर सुबह कुछ खा के नहीं आया था, मतलब एक पराठा ही खा के आया था, तो मैं वेंडिंग मशीन से डिस्पेंस कर रहा हूँ पंचमेवा। ये हमारी वेंडिंग मशीन है। मैं सोच रहा हूँ कुछ फ्रूट्स वगैरह ही खा लेता हूँ गाइस। आज फ्रूट्स में है बनाना और है संतरा। तो कट करता हूँ संतरा और खाता हूँ संतरा। वेंडिंग मशीन में तो कुछ इशू है, तो पता नहीं मेरा पंचमेवा डिस्पेंस नहीं हो पाया है। हालांकि है उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें, बट मैं और कुछ लेना नहीं चाहता अनहेल्दी गाइस। तो मैं प्रेफर करता हूँ कुछ हेल्दी ही खाते हैं। तो अपन लेते हैं संतरा, और नींबू वीबू तो डालने की ज़रूरत नहीं है। और ले लेते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी है, लेमन टी है, सूप वगैरह है। ड्रिंकिंग चॉकलेट तो अनहेल्दी हो जाएगा, शुगर, जैगरी। कॉफ़ी सोच रहा था मैं। यहाँ पे चाय भी बनी हुई है, ये ताज़ी हाथ की बनी हुई चाय होती है। ब्रेड वगैरह भी रखी है, बट मैं खाऊंगा नहीं, तो अभी कुछ भी मन नहीं कर रहा है इस खाने का। सिर्फ अपन खाते हैं संतरा। और खाना खाने आ गए गाइस। देखिए मेस में कितनी सुंदर सी थाली लगाई है मैंने। रायता लिया है, यहाँ पे थोड़े बीन्स लिए हैं, छोले लिए हैं, और ये पूरा प्रोटीन लिया है भर के एकदम। और ये दाल बाटी मिल रही है आज। और यहाँ पे मेरा गरम हो रहा है एक पराठा, जो कि मैं लेके आया था, जो कि बिल्कुल खौलने लगा है अब। तो यही खाएंगे गाइस। So guys, I am in office with my little brother Vignesh Malbudi. No one will believe you if I am looks like your Vignesh Malbudi and मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कितना सुंदर यहाँ पे ये मैं ऑफिस का पीछे वाला, दिस इज़ द बैक स्पेस राइट। yeah. तो ऑफिस के पीछे वाला स्पेस है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे खरगोश हैं, कितने प्यारे छोटे छोटे। और ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था इस टावर में, इस बिल्डिंग में। और ये देखिए कितने छोटे छोटे हैं, सब सो रहे हैं। कितने छोटे हैं, कितना सुंदर बनाया हुआ है ये पूरा एरिया।
ये देखिए कितने सारे छोटे छोटे, क्या खा रहा है, ग्रीन लीफ खाने में लगा पड़ा है। और ये बड़ा भी है एक। बाय बाय गाइस। हम लोग थोड़ा वॉक करने आए थे खाना खाने के बाद। आई टुक विग्नेश अलॉन्ग विद मी। और मैं आपको ऑफिस की बिल्डिंग दिखाता हूँ गाइस, जो सोशल सरजापुर में है हम लोग का ऑफिस। ये बिल्डिंग है हम लोगों की, एंड दिस इज़ PTP2। ये देखिए गाइस, क्या बेहतरीन व्यू आ रहा है और क्या बेहतरीन मौसम है। ये देखिए गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सामने से व्यू। ये देखिए गाइस, वॉलमार्ट। और ये दूसरी बिल्डिंग है हमारी, और यहाँ पे बगल में है लॉफ्ट, और ये है अपना सोशल्स बेलेंदुर। ये है वॉलमार्ट है। So our Vignesh guy is a Tamil, and दूसरा बिल्डिंग, and he speaks a very cute Hindi. So क्या है ये विग्नेश? क्या है? वॉलमार्ट। Walmart है, Walmart. When he speaks Hindi, you will fall in love with him. Such a beautiful Hindi he speaks. बोला विग्नेश? बोलना क्या है? ये कौन सी बिल्डिंग है? वॉलमार्ट का प्रेस्टीज PTP1 बिल्डिंग है। दिस इज PTP2 है। दिस इज PTP2 है। एक है, दो बिल्डिंग है। But you are learning so fast, Vignesh. You are learning Hindi so fast. We are proud of you. और पीछे देखिए फूल भी कितने सुंदर लगाए हुए हैं। धन्यवाद ब्रो। धन्यवाद ब्रो। Nice bro, good work bro. That is right, धन्यवाद। And Vignesh has taught me Hindi as well. Tamil as well. So tomorrow's vlog we'll start with Tamil. ऑफिस से आ गए हैं घर गाइस, और ये देखिए, ये जो अंदर प्लांट्स रखे हुए थे, क्योंकि ये नया प्लांट था तो इसका देखिए क्या बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है ये। तो आज मैंने भैया को कॉल किया है, और शायद वो अगर आ जाएंगे आज तो इसको देख लेंगे। हालांकि मैंने इसमें पानी वानी डाला नहीं था, और उन्होंने मुझे बोला भी नहीं था पानी डालने को, तो मैंने पानी डाला भी नहीं था। बट हाँ, थोड़ा सा पानी उन्होंने बोला मुझे कल डालने को, तो मैंने डाल दिया। बट अभी भी धूप में रखने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ है। तो अब मैंने भैया को बुलाया कि किसी को भेज दीजिए देखने के लिए, बिकॉज़ ऐसे तो फिर प्लांट मर जाएगा। तो अभी मैंने इनको यहाँ से हटा के बाहर रख दिया है, जिससे कि थोड़ा इनको सनलाइट वगैरह दिखती रहे। और गाइस, कल जो ट्रेजेडी हुई थी किचन में, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, उसके बाद ये पनीर बना है, इतना पनीर, ये बड़ा वाला टिफ़िन है और वो भर के पूरा पनीर बना है। तो आप देख सकते हैं ना गाइस कि कितना ज़्यादा दूध फट गया था। और ये भी नहीं, जब हम लोगों ने दूध मंगाया तो बेसिकली रहना मंगाती है ज़ेप्टो से, तो उसने ज़ेप्टो से ऑर्डर कर दिया था। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस कि हुआ क्या है कल का इंसिडेंट ज़ेप्टो के साथ। तो रहना मंगाती है ज़ेप्टो से, तो रहना ने ज़ेप्टो से ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद हुआ क्या, जब ये मिल्क वॉज कर्डल्ड गरम करते वक्त, तो रहना ने कंप्लेंट डाल दिया इसका फ़ोटोज़ के साथ और दूध के साथ कि ये दूध जो है वो फट गया है। और बेसिकली मुझे लग ही रहा था निकालते वक्त ही कि उसमें थोड़े से ऐसे थक्के से निकल रहे थे, तो मेरे को लग ही रहा था कि ये फट गया होगा, बिकॉज़ 8:30 बज रहा था रात का, और इन लोग ने इन्वेंट्री में सही से मैनेज किया नहीं होगा, तो वो स्मेल से पता लग जाता है। बट फिर भी मैंने उसको गर्म किया, मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो वो 4 पैकेट मैंने गर्म किए, वो 4 पैकेट गर्म करने के बाद वो दूध गया फट। तो मैंने उसका प्रॉपर एकदम फ़ोटोज़ ले ली और पैकेट की फ़ोटो ले ली, मैंने रैना को भेज दिया कि अपलोड कर दो इसको। फिर रैना ने मेरे लिए दूसरा 2 पैकेट दूध फिर से मंगाया, बिकॉज़ उसको पता है कि मैं रात में दूध पी के सोता हूँ, तो उसने 2 पैकेट फिर से मंगा दिया। वो 2 पैकेट फिर से कर्डल निकल गया, और वो फट गया, और वो भी कर्डल निकल गया। और मैंने उसकी फ़ोटोज़ ले ली, और मैंने अपना
ऑर्डर में जाके रिपोर्ट कर दिया इशू कि ये प्रॉब्लम है। अब आप देखिए गाइस कि जो कस्टमर हमेशा से मंगा रहा है ज़ेप्टो से, इवन इतना कर्टेसी होना चाहिए आपको कि आप एक बार पूछो कि हुआ क्या और कैसे हुआ, मतलब आपके पास रखा हुआ था या हमारे इन्वेंट्री में ही हुआ है ऐसा। उन्होंने डिडंट बॉदर एट ऑल टू चेक दीज इश्यूज़ कि क्या हुआ है, कस्टमर की तरफ से है या हमारी तरफ से है। और उन्होंने मेल पे जो भी हमने रिक्वेस्ट, जो भी हमने इशू रेज़ किया, उन्होंने उनका उस पर सीधा मेल आ गया कि हम लोग के इन्वेंट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, हम लोग अच्छे से मैनेज करते हैं, तो ये आप ही की तरफ से है। अब बात यहाँ पे गाइस 200 या 300 रुपये की नहीं है। 4 पैकेट, 2 पैकेट, 6 पैकेट जो भी दूध है उसका प्राइस की बात नहीं है, बात है यहाँ पे कस्टमर ट्रस्ट की। जब कस्टमर आपसे हमेशा से मंगा रहा है और वंस इन अ वाइल कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो आपको फ़ोटोज़ और सब प्रॉपर कर्डल्ड मिल्क का फ़ोटो वीडियो के साथ आपको अपलोड करके अगर दे रहा है, तो यू शुड हैव दैट मच ट्रस्ट ऑन कस्टमर। और कस्टमर अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो उस पर वेस्ट नहीं करेगा। कस्टमर क्यों बियर करेगा? अगर आपके इन्वेंट्री में कोई भी मिल्क सही से नहीं रखा गया है तो उसका कस्टमर क्यों बियर करेगा वो प्रॉब्लम? तो फिर रैना ने कंप्लेन रेज़ कर दी और वो कंप्लेन मेल पे मेल थ्रेड बना लिया। उन्होंने बोला कि वी विल लुक इनटू दिस, ऐसे करके मैं मेल की फ़ोटोज़ भी यहाँ पे डालूँगा साइड में, आप देखिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका मेल आया रात में कि उनका मेल आया कि हमारी तरफ से इन्वेंट्री पूरी ठीक है, तो हम इसका रिफ़ंड नहीं कर सकते, ये प्रोसेस है। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई? अपना हार्ड अर्न मनी है, अगर 1 रुपया भी है तो मैं क्यों उसको छोड़ूं? और ये कौन सी बात हुई कि मतलब जब मैं आपके प्लेटफॉर्म से मंगा रहा हूँ और पूरी इन्वेंट्री आपकी मैनेज हो रही है और वो अगर दूध फट जाता है गर्म करने में, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। अगर मेरे घर आके वो दूध सुबह से शाम तक रखा रहे और शाम में मैं उसको गर्म करूँ और फिर वो फट जाए, देन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट वोंट बी जस्टिस ऑल्सो कि अगर मैं उस चीज़ को क्लेम भी करूँ। तो वो जस्टिस नहीं होगा कि मैं सुबह का रखा हुआ दूध मेरे यहाँ ही फट गया डिफरेंट टेम्परेचर पे और फिर मैं शाम में गर्म कर रहा हूँ उसको और फिर मैं क्लेम कर रहा हूँ। हम लोगों ने उसी वक्त मंगाया, उसी वक्त गर्म किया, उसी वक्त उसको जब वो फट गया, कर्डल्ड हो गया, तो उसकी फ़ोटोज़ डाली और फिर उसके बाद इशू रिपोर्ट किया। तो उनका आ गया रात में कि नहीं ये हम रिफ़ंड नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, रिफ़ंड नहीं कर सकते तो ये तो कोई तरीका नहीं होता है, मेरा तो हार्ड एंड मनी है, मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। मैंने फिर ट्वीट किया और मैं आपको ट्वीट की भी फ़ोटोज़ दिखाऊंगा, ये वीडियोज़ में आपको दिखेगी, वीडियो में आपको दिखेगी। मैंने फिर ट्वीट किया और मैंने उनको बोला कि दिस इज़ नॉट द राइट वे, ये इफ़ यू आर लूटिंग पीपल, ये करेक्ट वे नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बिना किसी रिजोल्यूशन के, बिना किसी डिस्कशन के, एटलीस्ट आपको कस्टमर से, आपका वो ऑटोमेटेड सब चल रहा है उसमें आपने रिजोल्यूशन दे दिया कि नहीं हो सकता, बात ख़त्म। अरे एटलीस्ट कोई रहना चाहिए बंदा कस्टमर सपोर्ट जो एटलीस्ट पूछे तो कि सर हुआ क्या है, जो सुने तो एटलीस्ट। तो वो चीज़ हो गई। मैंने उस पर कर दिया ट्वीट। उनका फिर ट्वीट पे रिस्पांस आया कि उनका ज़ेप्टो केयर से रिस्पांस आया कि हम लोग को ऑर्डर नंबर दीजिए, हम लोग ये देखते हैं कि क्या है। आज सुबह जब मैं ऑफिस में था मेरे पास कॉल आया, एक बार कॉल आया, मैं कॉल्स पे था तो मैं उठा नहीं पाया। उसके बाद मेरे पास फिर से कॉल आया, जब कॉल आया तो मैंने उठाया, मैंने देखा क्या है, मैंने बात करी। उसने बोला बंदे ने कि सर मैं ज़ेप्टो केयर से बोल रहा हूँ और ऐसा ऐसा आपका इशू है। तो मैंने उसको बताया पूरा इशू कि ऐसा ऐसा है और एटलीस्ट योर टीम और समवन फ्रॉम द कस्टमर सपोर्ट टीम शुड हैव एटलीस्ट लिसन टू व्हाट द इशू इज़। तो उन्होंने फिर वो उस बंदे ने फिर मेरे को बोला कि नहीं सर ठीक है, हम वी गॉट द इशू एंड वी विल प्रोसेस द रिफ़ंड। मैंने उसको बोला कि इट्स नॉट ओनली अबाउट रिफ़ंड तो है ही यार, मेरे को पैसा चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे की बात है। मैंने उसको बोला कि देखो आपके इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको कस्टमर पे इतने साल से जब मंगा रहा है कोई, इतना लोगों के पास टाइम नहीं है गाइस। आजकल जब इतने टाइम से कोई मंगा रहा है तो इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई भसड़ करे है, और वो मियर 100-200 रुपये के लिए वो फ़ोटो डालता बैठे, फिर वीडियो डालता बैठे, पूरा डिटेक्टिव बुला के उसकी पूरा पोस्टमार्टम करवाए और ये सब करे। इतना टाइम नहीं है किसी के पास यार। वो ज़ेप्टो से मंगा रहा है, वो मंगाई इसलिए रहा है ज़ेप्टो से क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। तो जब वो ज़ेप्टो से मंगा रहा है, वो कोई इशू रेज़ कर रहा है, तो इतना आपको ट्रस्ट करना चाहिए कस्टमर पे कि हाँ यार उसने कोई जेन्युइन इशू रेज़ किया होगा। कोई भी इंसान ऐसे 100 रुपये के लिए मरा नहीं जा रहा है यार। तो इतना बड़ा जब प्लेटफॉर्म चला रहे हो, इतने करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो,
तो एटलीस्ट थोड़ा तो कस्टमर पे ट्रस्ट करो, और जब कस्टमर पे ट्रस्ट होगा तब ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो मैंने फिर उसको ये सब पूरा झाड़ा एकदम अच्छे से, मैंने कहा यार ये तरीका नहीं होता, तो उसने एक्नॉलेज भी किया खैर, और फिर उसने आखिरी में मेरे को बोला कि सर वी विल प्रोसेस द रिफंड, द ओनली थिंग इज़ यू डिलीट द ट्वीट। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, आई विल नॉट डिलीट द ट्वीट, बट या आई विल रिप्लाई ऑन दैट ट्वीट कि आप लोगों ने रेजोल्यूशन मेरे को दे दिया है एंड थैंक्स, और जो भी है मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। तो उसके रिप्लाई का भी मैं इसमें स्क्रीनशॉट डाल लूँगा, इस आप देखिए, बिकॉज मैंने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया। बीइंग अ कस्टमर ऑफ जेप्टो, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर मैंने मैंने उनके खिलाफ़ कंप्लेंट डाली है और उन्होंने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया है और उस चीज़ को फिक्स किया है और मेरा रिफ़ंड प्रोसेस किया है, तो मेरा भी ये कर्तव्य है और मैंने वो चीज़ किया। तो आप देख सकते हैं मैंने उनको रिप्लाई भी किया अच्छे से। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है गाइज़। आप लोग के लिए भी एक सीख है, आप लोग के लिए भी एक नई चीज़ है। अगर आप लोग भी ऐसे फंसे हुए हैं और कभी ऐसा कुछ जेन्युइन इशू आप लोग के साथ भी हुआ है, तो गाइज़ ज़रूर ट्वीट करिए। जेप्टो की टीम विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू एंड दे विल फिगर आउट कि व्हाट द इशू इज़, दे विल एक्नॉलेज एंड दे विल डेफिनेटली डू द नीडफुल। तो आप लोग भी ये सब करिए। मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ ऑफिस से आने के बाद, और फिर शाम में आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ऑफिस का काम हम निपटा के अपन हो गए हैं रेडी रनिंग के लिए, और अपन जा रहे हैं थोड़ी देर रनिंग करके आते हैं, और उसके बाद अपन थोड़ा सा खाना खाएंगे, बिकॉज खाना भी नहीं खाया है। आज दीदी से बनवाए हैं पनीर के पराठे, तो वो खाएंगे और इजी चिल वीकेंड की तरफ बढ़ेंगे और चिल करेंगे। तो गाइस वी आर बैक फ्रॉम रनिंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रोज़ के रोज़ वही सेम फीलिंग आती है। बस अब कुछ खाते हैं थोड़ा सा, बिकॉज़ बहुत लेट हो गया है। कुछ खाते हैं और ब्लॉग को यहीं पे रैप अप करते हैं। आपसे मिलते हैं कल सुबह वीकेंड के साथ, वीकेंड एंजॉय करते हुए। तब तक के लिए do like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, which is RV Vlogs. Radhe Radhe.